नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में सबसे बड़ी अगर कोई बीमारी है, मानसिक बीमारी है हालांकि, लेकिन बड़ी भयंकर बीमारी है, उसका नाम है अहंकार। और अगर अहंकार की बीमारी ने आपको पकड़ लिया है तो आपको बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। अहंकार एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे पूरे व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है, बर्बाद कर देती है। आज जानेंगे कि अलग अलग राशियों के लिए अहंकार की स्थितियां कैसी होती हैं, किस राशि के लिए अहंकार के मायने क्या होते हैं और किस राशि का व्यक्ति कैसा अहंकार करता है। और अगर अहंकार की बीमारी लग गई है, आपको ऐसा लग रहा है, तो उसको दूर करने के उपाय क्या हैं? चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। चाय बनाते समय जब भी आप चाय बना रहे हैं, एक छोटी सी गुड़हल की पत्ती डालिए उसमें। गुड़हल की पत्ती की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि अगर उसको चाय के साथ आप पिएंगे तो जोड़ों के दर्द में और हड्डियों के दर्द में राहत मिलेगी। लेकिन ये चाय दिन भर में 1 कप से ज्यादा नहीं पी सकते। गुड़हल वाली चाय दिन भर में सिर्फ 1 बार पी सकते हैं, 1 कप पी सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि वालों को किस चीज का अहंकार होता है। अमूमन ऐसा देखा गया है कि मेष राशि वालों को अपनी वैभवशाली परंपरा का अहंकार होता है। मैं इस खानदान का हूं, मैं फला खानदान का हूं, इस बात का काफी ज्यादा अहंकार इनको दिखाई देता है। अपने परिवार और अपने परिवार की परंपरा के सामने किसी को कुछ भी नहीं समझते। इनको लगता है जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूं, जो मेरा खानदान है, उसके बराबर कोई कुछ नहीं है। और अहंकार के कारण इनके मुश्किल ये है कि इनको संतान पक्ष की समस्या हो सकती है। इसलिए अहंकार को त्यागिए, सूर्य देव को नियमित रूप से जल चढ़ाइए ताकि आपका ये अहंकार दूर हो जाए। वृष राशि। वृष राशि वालों को अपने काम का और अपने डिसिप्लिन का अहंकार होता है कि मैं बहुत सारा काम करता हूं या करती हूं, मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूं। इस बात का बहुत अहंकार होता है। किसी और के काम को अपने काम के आगे, अपनी मेहनत के आगे ये कुछ नहीं समझते। और एक बार इनको अहंकार हो गया तो इनको स्वास्थ्य की समस्या जरूर हो जाती है। इसीलिए अहंकार को त्यागिए, भगवान शिव की उपासना करिए ताकि अहंकार की समस्या परेशान ना करे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को अहंकार होता है अपने इंटेलिजेंस का, अपनी बुद्धि का और अपनी योग्यता का अहंकार होता है। किसी और को अपनी बुद्धि के सामने कुछ नहीं समझते। और अगर ये अहंकार इनको हो गया ना, तो जीवन की स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, स्थायित्व में समस्या होती है। नियमित रूप से अगर ये हनुमान जी की उपासना करें तो इनका अहंकार दूर हो जाएगा। बाकी राशियों के अहंकार की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। धन की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। मान सम्मान मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 58%। वृष राशि। विदेश यात्रा के सुंदर योग बन रहे हैं। धन की हानि हो सकती है और अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। ये दोनों मामले थोड़े निगेटिव दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 66%। मिथुन राशि। स्वास्थ्य आपका बेहतर है। मान सम्मान आपको मिल रहा है। किसी प्रियजन से मुलाकात के संकेत भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 82%। कर्क राशि वालों को कैसा अहंकार होता है? कर्क राशि वालों को अहंकार होता है कि मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत खूबसूरत हूं। अपने सौंदर्य का और अपने क्लास का, कि मैं बहुत क्लासी हूं, मैं बहुत क्लास की चीजें इस्तेमाल करता हूं या करती हूं, इसका बड़ा अहंकार होता है। किसी और को अपने सामने न तो बहुत सुंदर समझते हैं और न बहुत क्लासी समझते हैं। अगर ये अहंकार करते हैं ना, तो इनकी किस्मत बिल्कुल उल्टी हो जाती है। जो चीज इनके पास है वही चीज ईश्वर इनसे छीन लेता है। ऐसा बिल्कुल ना करें। नियमित रूप से पंचामृत का सेवन करें, भगवान को पंचामृत अर्पित करें ताकि आपकी ये बीमारी अहंकार वाली दूर हो जाए। सिंह राशि। देखिए, इनके पास कुछ हो या ना हो, जो भी इनके पास है
काबिलियत है, ताकत है, शक्ति है, पैसा है, जो इनके पास होगा उसी का अहंकार करेंगे। हालांकि ये बहुत लंबे समय तक अहंकार नहीं करते, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इसलिए इनका अहंकार बहुत देर तक नहीं टिकता। अहंकार के कारण अक्सर इनको रिश्तों की समस्या परेशान करती है। तो अहंकार से निकले, नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं ताकि आपकी ये बीमारी जल्दी दूर हो जाए। कन्या राशि काफी पढ़े लिखे होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, विद्वान बुद्धिमान बहुत होते हैं, इसीलिए अपनी एजुकेशन का, अपनी शिक्षा का और अपने धन का इनको बहुत ज्यादा अहंकार होता है। अक्सर अपने धन के नशे में, सफलता के नशे में पुराने लोगों को और पुरानी चीजों को भूल जाते हैं। अहंकार के कारण जीवन में एक मौका जरूर ऐसा आता है जब इनको धन का बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसा ना करें, अहंकार से निकलें बाहर, वरना नुकसान उठाते रहेंगे, कोई फायदे की बात तो है नहीं। नियमित रूप से 2 पत्ते तुलसी के भगवान कृष्ण को चढ़ाएं और उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। अहंकार में राहत मिलेगी, अहंकार कम होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त इस समय कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। लंबी यात्रा का योग बन रहा है और अगर कोई विवाद है, कोई मुकदमा है तो उसमें सफलता मिलती दिख रही है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 74%। सिंह राशि, प्रेम संबंधों में मुश्किल आ सकती है, उच्चाधिकारियों से तनाव हो सकता है। अगर कर्ज का लेन देन करना चाहेंगे तो इस समय ना करें। शुभ रंग लाल और भाग्य 82%। कन्या राशि, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिख रहा है, अचानक धन की प्राप्ति हो रही है और ढेर सारा मान सम्मान भी आपको प्राप्त हो रहा है। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 90%। तुला राशि वालों के अहंकार पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। देवेश ने हमें मेल लिखा है, मुंबई से लिखते हैं, 29 दिसंबर 1970 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह के 11:30। जन्म का स्थान है दुमका, बिहार। ये लिख रहे हैं कि इनकी नौकरी में बहुत सारी अड़चनें आ जाती हैं बार बार, और फिलहाल 6 महीने से नौकरी नहीं है इनके पास। नौकरी की स्थितियां, परिस्थितियां क्या हैं, क्या नौकरी करें या कारोबार में जाएं, और नौकरी अगर करनी है तो कैसे उसको स्टेबल बनाए रखें। सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली के कॉम्बिनेशन नौकरी को ही सूट करते हैं। आपके लिए नौकरी करना ही बेहतर होगा। नौकरी का जो बेसिक मालिक है, सिग्निफिकेटर होता है, उसको शनि कहते हैं, और शनि आपका थोड़ा सा कमजोर यहां पर दिख रहा है। और दूसरा जो ग्रह आपकी नौकरी को लंबे समय तक बनाए रखता है वो बुध है। बुध भी कमजोर है। तो काबिलियत बहुत है, योग्यता बहुत है, लेकिन बुध शनि के गड़बड़ संबंध की वजह से आपकी नौकरी स्थिरता पूर्वक नहीं चल पा रही है। हमें बुध को भी बेहतर करना है और हमें शनि को भी बेहतर करना है। क्या करेंगे उसके लिए? एक तो एक पन्ना बनवा के पहन ले, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा काम, सुबह और शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना भी आपके लिए फायदेमंद होगा। नौकरी आपको अप्रैल मई के महीने में मिल जाएगी, और अगर ये उपाय किए जाएं तो लंबे समय तक आसानी से नौकरी आपकी चलती रहेगी। तुला राशि वालों को किस चीज का अहंकार होता है? तुला राशि वालों को अपने रूप सौंदर्य का, अपने शानो शौकत का अहंकार होता है, और इसी चक्कर में लोग इनकी तारीफ करके, झूठी प्रशंसा करके इनको मूर्ख बना देते हैं। ये मूर्ख बनते भी हैं और इस अहंकार में इनके धन की बर्बादी भी होती है। और अगर ये अहंकार करने लगे तो इनको धन की आकस्मिक हानि भी हो जाती है। ऐसी दशा में नियमित रूप से भगवान शिव को दही अर्पित करने से आपका अहंकार भी कम होगा, आपकी मुश्किलें भी हल होंगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों को अपने काम करने की योग्यता का अहंकार होता है कि मैं बहुत काम कर सकता हूं, बहुत सारे काम केवल मैं ही कर सकता हूं। लेकिन यहां भी वही सवाल है कि इनका अहंकार बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, लंबे समय तक अहंकार में नहीं रहते।
अहंकार के कारण इनको करियर में उतार चढ़ाव देखना पड़ता है। इसलिए अगर आपके करियर में उतार चढ़ाव हो रहा है तो आप पलटकर जरूर देखिए कि कहीं आप अहंकारी तो नहीं हो रहे। नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें ताकि आपका अहंकार कम हो जाए। धनु राशि, धनु राशि वालों को अपने पद का, अपने पोजीशन का, अपने सामर्थ्य का, अपनी योग्यता का जबरदस्त अहंकार होता है। इस अहंकार में ये लोग कभी कभी गलत जगह हाथ डाल देते हैं, गलत जगह पंगेबाजी करते हैं और मुश्किल में आ जाते हैं। अहंकार के कारण अक्सर धनु राशि वालों को अपयश का सामना भी करना पड़ता है। नियमित रूप से अगर ये गायत्री मंत्र का जप करें तो पद प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी और पद प्रतिष्ठा का अहंकार भी इनके मन में नहीं आएगा। अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, खान पान का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 55%। वृश्चिक राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, वाद विवाद से बचाव करें, उपहार की प्राप्ति होती हुई भी दिख रही है। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 78%। धनु राशि, रोजगार की तमाम मुश्किलें आपके हल होंगी, धन की प्राप्ति का योग बन रहा है, संतान से सुख मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 80%। मकर राशि वालों को किस चीज का अहंकार होता है? मकर राशि वालों को अपने ज्ञान का अहंकार होता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, और दूसरा अपने फैमिली बैकग्राउंड का अहंकार होता है कि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मजबूत है। इस अहंकार के कारण इनकी जबान खराब हो जाती है और अक्सर इनकी वाणी पर इनका नियंत्रण कम हो जाता है। अहंकार के कारण संतान पक्ष की समस्या भी परेशान करती है, संतान का सुख इनको नहीं मिल पाता। अगर आपकी राशि मकर है तो अहंकार से दूर रहें। शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं ताकि अहंकार की बीमारी आपको ना पकड़े। कुंभ राशि, कुंभ राशि को अक्सर ईश्वर की कृपा से पाई हुई शक्ति का अहंकार हो जाता है। जो ईश्वर ने दिया है उसकी ताकत का अहंकार हो जाता है और इनको इस बात की गलतफहमी हो जाती है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। अहंकार अगर ये करेंगे, राशि कुंभ है, तो करियर में उतार चढ़ाव होता रहेगा। ऐसी दशा में भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें ताकि आप ये जान सकें कि जो आप कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे, वो ईश्वर कर रहा है और आपका अहंकार कम होना शुरू हो जाए। मीन राशि, मीन राशि वालों को अपने धन का, अपनी संपदा का, अपनी धन संपत्ति का, समृद्धि का बहुत अहंकार होता है और अहंकार में आकर अक्सर ये लोग अपनी धन संपत्ति का नाश भी कर बैठते हैं। कोई भी चीज अनंत काल तक नहीं रह सकती, चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे शरीर हो। ये बात जितनी जल्दी आप समझ लें उतना ही ज्यादा बढ़िया है। सोमवार के दिन भगवान शिव के लिए उपवास रखें ताकि आपकी अहंकार की जो बीमारी है ये धीरे धीरे दूर हो जाए। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, वाहन का सुख मिलेगा, वाद विवाद से बचाव करें, लंबी यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग बादामी और भाग्य होगा 89%। कुंभ राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, नई नौकरी की संभावना बन रही है, मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 88%। मीन राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, पारिवारिक जीवन पर ध्यान देवें। अचानक आर्थिक लाभ हो रहा है तो धन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 91%। तो आज हमने बात की अहंकार की और ये समझा कि अलग अलग राशियों को किस चीज का अहंकार होता है और इस अहंकार को दूर करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह।
अगर आपको कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की और साहस की समस्या हो तो क्या करना चाहिए? लाल चंदन को गुलाब जल से घिस लीजिए और घिसने के बाद इस चंदन को पहले हनुमान जी के चरणों में लगाइए, फिर अपनी नाभि पर लगाइए। ऐसा रोज सवेरे करिए। ऐसा करने से आपका साहस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता ही चला जाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।